बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शिज़ी। तो आज आपके लिए मैं बहुत मज़े के चटपटे से कबाब लेके आई हूँ। कबाब होंगे शलजम के कबाब। आप सोच रहे होंगे कि शलजम के भी कबाब होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हमने अक्सर शलजम की सब्ज़ी ही खाई है। सादे शलजम पका के खाते हैं या शलजम गोश्त खाते हैं। तो आज हम शलजम के कबाब खाएंगे। ये बड़े मज़े के चटपटे से कबाब बनेंगे। कुछ बच्चे या बड़े शलजम खाते हुए तंग करते हैं ना, तो उनके लिए ये स्पेशल ये रेसिपी है कि अगर वो सब्ज़ी नहीं खाना चाहते तो कबाब की सूरत में खा लें। ये बड़े मज़े के क्रिस्पी से कबाब बनेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगे। शलजम खाने चाहिए क्योंकि शलजम में बहुत सारी ग़िज़ाइयत होती है, लेकिन जो लोग नहीं पसंद करते सब्ज़ी के तौर पे, वो स्नैक्स के तौर पे ये कबाब खाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने आधा किलो शलजम ले लिए हैं। ये देखें, ये शलजम है। इनको अच्छे से धो के छील के ना मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इनको बॉईल कर लिया है। ये मैंने बॉईल कर लिया ताकि हमारे टाइम की बचत हो। ये बॉईल किया है। अब देखिए अभी भी सख्त है, ताकि इनकी जो हल्की सी महक होती है ना वो निकल जाए। उसके बाद एक प्याज है। इसमें सामान डलेगा वो सिर्फ यही है, शलजम है, एक प्याज होगा, इसको कद्दूकस करती हूँ। हरे मसाले में हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, थोड़ा सा अनारदाना है, छोटी चम्मच नमक है, और उससे भी कम ये मिर्च है, सुरख मिर्च जो हम आम रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, और ये कुटी हुई लाल मिर्च। बस मसाला जात यही होंगे। लहसुन के 2-4 जवे होंगे, वो भी कद्दूकस करके डाल दूँगी साथ में। तो इंशाल्लाह इन्हीं मसालों से बड़े मज़े के क्रिस्पी से बनेंगे। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगी कि इनको मज़े के बनाने के लिए, इनकी बाइंडिंग करने के लिए, इनको क्रिस्पी बनाने के लिए कौन सी चीज़ डलेगी वो मैं आपको बाद में बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग शलजम को कद्दूकस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शलजम को अच्छे से कद्दूकस कर लिए। अब मैं प्याज को कद्दूकस कर लूँ। प्याज को कद्दूकस कर लें, चाहे इसको बारीक बारीक चॉप कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसी तरह चॉप कर लूँगी। इसी में इसको कद्दूकस कर लूँगी। ये कबाब इतने मज़े के बनेंगे, कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि ये शलजम के कबाब हैं। और जिनको शलजम नहीं पसंद उनको ना बताएंगे ये शलजम के कबाब हैं, बस खिला दें उनको और बाद में बताइएगा कि ये शलजम के थे। देखिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। देखिए जी माशाल्लाह, हमने शलजम भी अच्छे से कद्दूकस कर लिया और प्याज भी कर लिया और लहसुन के जवे भी डाल दिए इसमें कद्दूकस करके। अब इसमें हम ये मसाला जार डाल देते हैं। नमक, मिर्च और ये कुटी हुई मिर्च है। हल्दी भी ऐड करनी हो तो कर लें। ये सब्ज़ मिर्च है, धनिया है और ये अनारदाना, ये सारा कुछ इकट्ठा ही हम ऐड कर देते हैं। और इसमें थोड़ा सा ना हम सूखा धनिया डाल देंगे हाथों के साथ क्रश करके। इसका भी फ्लेवर बड़ा मज़े का अच्छा आता है। देखें, ये सूखा धनिया है, इसको हाथों में लेके अच्छे से इसको यूँ मसल दें और ये भी डाल दें। ये नहीं, अब अच्छे से ना माशाल्लाह से इसकी मिक्सिंग करेंगे हम इंशाल्लाह। ये लेंगे, ये सारी मिक्सिंग हो गई। इसी दौरान अगर आपने नमक मिर्च चेक करनी है तो कर लें, अगर कोई कमी पेशी है तो वो ऐड कर लें। इनको मिक्स करने के बाद ना इनकी बाइंडिंग करने के लिए, ताकि ये टूटे ना, इसके लिए हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच चावलों का आटा। ये लें, ये भर के 2 चम्मच ना चावलों का आटा डालेंगे हम लोग। अच्छे से इसको छान लिया था मैंने। 2 चम्मच डाल के देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और डालेंगे। चावलों के आटे की मिक्सिंग के बाद हम डाल देंगे ये ब्रेड के 2 स्लाइस हैं। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो ब्रेड क्रम्स डाल दें, कुछ भी, वो रसों का चूरा पूरा जो कुछ भी हो है ना, उसी से काम चला लें, क्योंकि ये सब चीज़ें ना, कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बाइंडिंग का काम देती हैं। जो भी आपके पास मौजूद है चीज़ें डाल दें। ये सख्त वाला जो पार्ट है ना, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें,
अगर आप नहीं डालना चाहती तो ना डालें, क्योंकि इनको ना मिक्सिंग करने में थोड़ी मुश्किल होगी। ये छोटे छोटे पहले छोटे छोटे कर लें, फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। फिर सारा कमाल आपके हाथों की मिक्सिंग पे होगा कि अच्छे से इनकी मिक्सिंग करनी है। ये लें जी, पूरी जान लगा के फिर मिक्सिंग करें इसको अच्छे से। इसको ऐसे मिक्स कर दें तो ताकि ये नज़र ही ना आए कि क्या था। ये मिक्स करते हुए अगर आपके हाथों को अभी भी गीला गीला लग रहा है कि आपको लगता है कि कुछ कमी है किसी चीज़ की, इनकी ये गीलापन इसका ज़्यादा है, इसमें नमी ज़्यादा है, तो इसमें 1 चम्मच चावलों का आटा और ऐड कर लें। मुझे भी लग रहा है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। ये लें जी, अब तकरीबन ठीक हो गया। चलें जी, अब इसके ना हम अच्छे से कबाब बना लेते हैं गोल गोल से। जो आपको दिल चाहता है आप वो शेप दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी, आपका दिल है गोल बनाने का तो गोल बना लें, आपका दिल है कोई लंबे रुक्का करने का तो लंबा कर लें। जैसा आपका दिल है ना उसी हिसाब से ही आप उसके कबाब बना लें। बच्चों को थोड़ी शेप चेंज करके देंगे तो बच्चे खुशी से खाएंगे। कबाब बना के मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब इनको ना अंडे में डिप करके ना मैं फ्राई करती हूँ। चूल्हा जला लिया है मैंने, पैन ऊपर रख दिया है, तकरीबन पैन गर्म हो गया। अब इसमें ना थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। ये लो जी, क्योंकि ये शैलो फ्राई होनी है। पैन गर्म हो गया हमारा तकरीबन। अब अंडे को अच्छे से फेंट लें। देखते हैं पैन गर्म हो गया कि नहीं हुआ। हो गया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से ना देखें हर तरफ ऑयल चला गया। इसे ना एक साइड से सीख जाएंगे ना, फिर इसकी साइड चेंज करती हूँ मैं। देखिए माशाल्लाह एक साइड से होता जा रहा है। अब इसको ना साइड चेंज कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े आराम से आहिस्ता से। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। एक साइड अभी सीख गई है, दूसरी साइड अभी सीख रही हैं, तो ऐसे ही माशाल्लाह प्यारे से कलर आएंगे। और इनकी ना ये खुशबू भी बड़ी अलग सी होगी कि बाकी कबाबों की निस्बत ना, क्योंकि बाकी कबाब तो हम खाते रहते हैं, शलजम के कबाब हमने फ़र्स्ट टाइम खाने हैं, तो इनकी खुशबू भी अलग ही होगी। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइडों से अच्छे से मैंने सेक लिया इनको। दोनों साइडों से ना अच्छे से सीख के ये कलर आ गया। अगर आप इसको और मज़ीद कलर देना चाहें तो दे लें, मेरे हिसाब से तो काफ़ी है। अब मैं इनको निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डीप फ्राई नहीं होंगे, ये शैलो फ्राई ही होंगे। अगर आपके पास दूसरा पैन नहीं है, यानी कि नॉन स्टिक का पैन नहीं है, तो फिर ले लें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन स्टिक में ही अच्छी रहती हैं। क्योंकि नॉन स्टिक में ना ऑयल कम यूज़ होता है, बाकियों में हमारा ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो हवा जब तेज़ चलती है तो आग जलना मुश्किल हो जाती है, इसलिए थोड़ा सेक कम लग रहा है इसको। देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शलजम के कबाब बन के रेडी हैं। माशाल्लाह से देखिए, देखने में ही इतने प्यारे लग रहे हैं, तो खाने में कैसे होंगे।
इंशाल्लाह आप भी बनाएंगे तो आपके भी बहुत ही अच्छे और मज़े के बनेंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने भी शलजम के कबाब बनाए थे और आपके कैसे बने। अल्लाह पाक आपको, आपकी फ़ैमिली को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आप अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चलें जी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सुबह फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।